Hello learners, I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes, and today in this session we will study each and every points related to present perfect continuous tense. As you know very well, in our previous class we were studying the different aspects related to present perfect tense. So today our topic is present perfect continuous tense. तो चलिए स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हर टेंस को 3 भागों में हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं। जैसे कि उस टेंस को कैसे पहचाना जाए, उसके क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और फिर उसका करेक्ट यूज, जिसको यूसेज भी कहा जाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले आज मैं आपको परिचय कराऊं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख रखा है और पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। आज इसकी वीडियो में मैं एक पूरा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको फ्रॉम इनिशियल टू एंड पूरा आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। इसलिए आप इसको जब पढ़िएगा तो हेडिंग वाइज पढ़िएगा, टॉपिक वाइज। मैं पहला टॉपिक क्या लिया हूँ, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचाने? आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द टेंस, इफ यू वांट to recognize or identify the tense of any sentence, please go to the verb or verb phrase. पहले वीडियो से मैं बोलता आ रहा हूं। अगर आप मेरे वाक्य पर ध्यान दें तो शायद आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको काल पहचानना हो किसी भी वाक्य का, तो नंबर 1 आप उस वाक्य के क्रिया के पास जाइए। चलिए चलते हैं आपके साथ, मैं भी चल रहा हूं। मैंने पहला सेंटेंस लिया है, राम हैज बीन हेल्पिंग ऑल द टाइम। अब इस सेंटेंस को देखें, इसका मुझे टेंस बताना है, तो इसमें वर्ब है हैज बीन हेल्पिंग। ये 3 वर्ड्स आपके मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये हो गया वर्ब। दूसरे में आते हैं, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। इसमें पूरा मैं अंडरलाइन कर देता हूं, हैज से लेके ये बीन रेनिंग, ये वर्ब है, नॉट वर्ब नहीं, एडवर्ब है। इसमें आते हैं, वाई हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours। इसमें जो वर्ब है वो यहां से हैव इसका एक वर्ड है, और बीन रीडिंग, ये आपके वर्ब्स हैं। स्टूडेंट्स पहले सेंटेंस पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है, हैज बीन हेल्पिंग, दिस इज माई और दिस इज आवर वर्ब फ्रेज। वी हैव टू एनालाइज इफ वी वांट टू ट्रेस आउट इट्स टेंस। अब देखिए, इसका अगर टेंस हमें पहचानना है तो हमें इन्हीं वर्बों को ट्रेस आउट करना है कि हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, जो ये वर्ब फ्रेज है, ये कितने क्लासों में बढ़ सकता है। देखिए, ये जो 3 वर्ड हैं स्टूडेंट्स वर्ब के, यानी जो वर्ब फ्रेज है, ये 2 भागों में बटेगा। ये जो हैज बीन है, केवल इतना, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हेल्पिंग है ये हो जाएगा मेन वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और ये हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब पूरा मिलके बन गया वर्ब फ्रेज। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब तो मान लीजिए हम रट भी लेंगे, समझ भी लेंगे। मेन वर्ब को देखते हैं, आईएनजी लगा है तो क्या होता है, मेन वर्ब में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो उसका प्रयोग जब आप वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ये हमें बस याद रख लेना है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब, सुनते रहिएगा, हैज बीन हो या हैव बीन हो, पहली बात, किसी भी सेंटेंस में अगर उसका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो या हैव बीन हो और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया हो, कैसे पहचानेंगे? तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा होगा। अब देखिए, यहां मैंने बताया था, ग्रामर में जानते भी होंगे, मेन वर्ब में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो वो जिरंड भी बन जाता है, लेकिन जिरंड का कभी भी प्रयोग क्रिया या विशेषण के रूप में नहीं होता है। उसका जब भी प्रयोग होता है वह नाउन के रूप में ही होता है। तो जब भी मेन वर्ब में आप आईएनजी जोड़े और उसका सेंटेंस में यूज और कहीं आपको एज एन एडजेक्टिव दिखे
तो भी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यदि उसका एज ए वर्ब दिख रहा है तब तो 120% प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, ऑफ दैट सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब इज, हैज बीन और हैव बीन विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज अ वर्ब। तो ये आपकी पहचान होगी। आप स्टूडेंट्स इसको पहचान लेंगे, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा इसको हिंदी से टैली करा देते हैं। जैसे इंग्लिश में एक बात मैं यहाँ पे पट करके बता दूंगा, आप समझ भी लीजिए। कभी दिमाग में ये मत रखिए कि अगर इसमें सिंस दिया हो, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, या यहाँ पे फार दिया हो, तब ही वह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। ऐसा कभी दिमाग में न रखें, क्योंकि ये जो तर्क है, ये जो सोच है, वह ग्रामर के पलड़े पर या ग्रामर के सामने सही नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग हम लोग परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किए, आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया। तो ये हमें रटना नहीं है, पहले इस स्ट्रक्चर में ये बात मैं बता दूं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पहले वाले मैंने टाइम को शो करने वाला कोई प्रीपोजिशन लिया ही नहीं मैंने। तो ये दिमाग से हटा देना, हमें केवल वर्ब का स्ट्रक्चर पहचानना है, उसमें सिंस है कि नहीं है, फार है कि नहीं है। दीज टॉपिक्स आर नॉट आवर मैटर और शुड नॉट बी आवर मैटर। चलिए, समय को कम है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वाक्यों से अगर हमें पहचानना हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? देखो, वहां भी क्रिया के पास जाएंगे, उसमें दो तरह के भेद आएंगे। मैं बोल रहा हूं, लिखने का समय नहीं मेरे पास, या उस तरह का जगह नहीं, मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर समय का बोध उसमें होगा 2 घंटे से, सुबह से, तो क्रिया के अंत में यही शब्द आएंगे, रहा है, रही है। समय का अगर बोध होगा तब, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। देखो, समय के शब्द आए हैं, 2 घंटे से, सुबह से, तो क्रिया कैसी आएगी? रहा है, रही है। तो आप बिल्कुल समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय का बोध हुआ नहीं। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मान लो समय न दे, तो केवल रहा है, रही है पे नहीं पहचान पाएंगे। तब उसके पहले एक और वर्ड ले लीजिएगा, क्रिया ता रहा है, ती रही है, ऐसे आएगा। जैसे राम सदैव से सेवा करते रहे हैं, नहीं, मैंने बहुवचन बना दिया आदर में। मान लीजिए राम सेवा करता रहा है, मैं खेलता रहा हूं, तुम पढ़ते रहे हो, वो समझते रहे हैं। तो उस हाल में अगर समय नहीं दिया होगा तो ता रहा है, ती रही है, ये इत्यादि आएंगे। इन दोनों के अतिरिक्त कोई ऐसी पहचान नहीं जिससे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझ सकें, फीलिंग के बेसिस पर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दीज आर द 2 ways, 2 attitudes through which we can identify present perfect tense। स्टूडेंट्स, अपेक्षा है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में चूंकि मैंने बताया कि इसी में मैं इस टेंस का कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो यहाँ से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बहुत जल्दी से समझा देता हूँ। मेरी दूसरी टॉपिक हो गई स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसमें कितना आसान है समझना, वो यहीं से आप जान सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जान के लिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, पहला एग्जांपल यहीं से एनालाइज कर लीजिए। राम इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का क्या है? बोले सब्जेक्ट है। ये हैज बीन क्या है? बोले हेल्पिंग वर्ब है। प्लस मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है? तो आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है ये। उसके बाद बोले अदर वर्ड्स। अब उसमें मैंने सिंस फार को भी इसी में डाल दिया। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव होगा तो आपके सामने दिख रहा है, बोले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव में आप जाते हैं तो यही हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहां बिन होगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी होगा प्लस अदर वर्ड्स। अब चूंकि यहाँ पे आप मेरे को एक लाइन घेर सकते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ लिखे हैं, यहाँ बिन क्यों लगाए, तो मैं इसको हटा ही देता हूं ताकि समस्या ही आपके दिमाग से हट जाए।
बोले हैव हो या हैज हो, ऐसे बना देते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो बिन है वो इसी का पार्ट है, इसलिए मैं इसको हैज और हैव में कन्वर्ट करता हूँ। और WH होगा तो बस बिल्कुल सिंपल है, WH वर्ड होगा उसके बाद हैज और हैव होगा, मतलब ये दोनों नहीं होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब में ING फॉर्म लगेगा, अब प्लस अदर वर्ड्स आपको यहाँ सेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और बता दें आपको, मैं खोल के यहाँ बताऊंगा, स्ट्रक्चर्स आप नोट कर लीजिएगा, इसी स्ट्रक्चर टॉपिक में ही मैं आपको बता दूं। इसमें दो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो आते हैं, सिंस और फार, इनके यूजेस भी बता देता हूं, चाहे वो परफेक्ट टेंस में आए या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए, सिंस का प्रयोग क्यों करें और फार का प्रयोग क्यों करें। देखो स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग होता है टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका होता है फार का, फार द पीरियड ऑफ टाइम, फार द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको समझा देता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद ये कठिन लग रहा होगा। देखो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, पॉइंट माने इनिशियल पॉइंट, जहां से कोई चीज शुरू होता है। अगर वाक्य को आप पढ़ रहे हो, समय से ये पता लग रहा है कि ये कार्य कब स्टार्ट हुआ था, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपको बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं, सुबह से मैं पढ़ रहा हूं, सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से कब से ये टाइम दिया है, ये कार्य कितने देर चला है, ये निकालना पड़ेगा। कब से चल रहा तो निकाल सकते हैं, कोई बच्चा बलिया में 2003 से पढ़ रहा है, तो अब 2020 चल रहा है, 2003 तो पीरियड निकल गया, बोले 17 साल, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा, कितने देर काम चले ये निकालना पड़ेगा, ये बताएगा कि कब से चल रहा है, तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फार का प्रयोग करना चाहिए, जहां पीरियड ऑफ टाइम, कितना चला है, 17 साल से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कई दिनों से पढ़ रहा है, तो कब से चल रहा है ये पता, व्हेन ये नहीं पता लग रहा, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी ये पता लग रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फार का प्रयोग करिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करिए। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी अंतिम पार्ट बता रहा हूं इस टेंस का, जिसको कहते हैं इट्स यूजेज। वो मेरी तीसरी टॉपिक होगी, 2 टॉपिक पे आपको बता दिया, थर्ड रूल हो जाएगा यूजेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस का जो यूज है वो एक ही है, इसलिए मैंने इसमें 3 वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं आपको जब एक ही वीडियो में अच्छे से बता सकता हूं, तो इसको मैंने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं आने वाले टेंस में एक ही वीडियो बनेगी, जिस टेंस की जितनी जरूरत मुझे महसूस होगी मैं आपके साथ उसकी कमी नहीं करूंगा, उसको उतना वीडियो बनाऊंगा। ये देखते हैं, इसका यूज देखते हैं। यूजेज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टूडेंट्स एक का ही यूज है मेन। वो क्या है कि अगर आपको ये बोध हो रहा हो, ये शो करना हो, इफ एनी एक्शन which was started in past time and is continued up to present, अगर कोई कार्य, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था और वर्तमान काल में भी जारी है, तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य चल रहा है वो डायनेमिक होना चाहिए, स्टेटिव नेचर का ना हो, जैसा कल के वीडियो मैंने आपसे शेयर किया। अब देखिए यहाँ कुछ ग्रामेरियंस के मैं नाम बता देता हूँ जिन्होंने कहाँ तक कह दिया है। अभी जो मैं लाइन बता रहा हूँ ये बड़े अच्छे वेल नोन आपके ग्रामेरियन रहे। मैंने नेस्फील्ड जी के ये डेफिनेशन से आपको बताया कि अगर कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हो गया है और प्रेजेंट में जारी हो, चल रहा हो, तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें या करना चाहिए। लेकिन जैसे कि अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं, जैसे नेस्फील्ड आपकी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, अगर केपी ठाकुर, शायद आप नाम जानेंगे भी, उन्होंने इस बात को एक लाइन और बढ़ा दिया है और शायद मैं उनसे ज्यादा सहमत भी हूं कि हाँ ये कंडीशन जरूर हो सकता है। क्या कहते हैं कि इफ ए वर्क, एनी वर्क was started in past and is continued in present and is being hoped will be continued in future time, ये एक लाइन और उसमें बढ़ा दिया।
के.पी. ठाकुर जी ने अपनी किताब में बात लिखा है कि अगर कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो गया हो, वर्तमान में जारी हो और ये प्रबल संभावना है कि अभी आने वाले समय में वो कार्य जारी ही रहेगा, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो मैं इस पे लिखता हूं कि यू हैव बिन रीडिंग योर ग्रामर बुक। अब इसी को देखो, अब इस सेंटेंस को आप कह सकते हो कि इसमें जो कार्य हुआ है वो प्रेजेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, यू हैव बीन रीडिंग योर ग्रामर बुक, यानी आप अपने व्याकरण की पुस्तक पढ़ते रहे हैं, ये कार्य पास्ट में आपने शुरू किया। हाँ, लेकिन अभी चल रहा है, आप इस समय भी पढ़ते हैं और इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि ये कार्य भी जारी रहने वाला है फ्यूचर में। प्रेजेंट में तो जारी है ही, फ्यूचर में भी जारी रहने की प्रबल संभावना है। तो ये एक ही यूज उन्होंने बताया है, मैं जिसको बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन यू थिंक एन एक्शन हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूड अप टू प्रेजेंट एंड इज बीइंग होप्ड टू बी कंटिन्यूड टू द फ्यूचर। Then in that condition we should use present perfect continuous tense। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैसे पहचाने, हिंदी से भी टैली कराया, उसके अंग्रेजी के पक्ष को मैंने रखा ही, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हो और उसका यूज क्या है। आई होप यहाँ पे मैं प्रेजेंट के जो सब कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसों पर जितनी मेरी समझ थी उसके हिसाब से मैंने आपको वीडियो बनाया है। आई होप आप सब लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा और सीख भी रहे होंगे। इसी अपेक्षा के साथ कि आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक्स।